नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 13 का श्लोक पहला लेकर आए हैं। इसमें भगवान बोलते हैं, ये है पहला अध्याय 13वें अध्याय का पहला श्लोक। ईदं शरीरं कौन्तेय अक्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्धो वेति तं प्राहुः क्षेत्र अज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, मनुष्य यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीज़ों को इदमता से यह रूप से कहता है और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इदमता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, पर वे हैं सभी इदमता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि यह अन्न के विकास से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अतः यह अन्न में अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम यह कहा गया जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इतर 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर, प्राण में कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञान में कोश कहलाता है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीर का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्त अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राण में, मनों में, विज्ञान में कोश है, अर्थात बुद्धि अविद्या ज्ञान में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्त अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्त सोने की अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इतना प्रत्यक्ष नाश होता रहता है। इनको कोश कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से
इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रत्यक्षण नष्ट होता, प्रत्यक्षण बदलता है। ये इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वह तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरा देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि का शरीर मिलता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से उसको क्षेत्र खेत कहा गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर प्राकृतिक पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्णाश्रम आदि से ईदम दृश्य ही है। यह तो ईदम, पर जीव ने भूल से इसको अहम मान लिया और फंस गया। स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है, सबसे महान है, परंतु जब वह जड़ पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है, जैसे मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ आदि, वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए, उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ धनादि पदार्थों का नहीं, क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वे महत्वशाली दिखते हैं। इसलिए भगवान ईदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीर आदि पदार्थों को अपने से भिन्न ईदमता से देखने के लिए कह रहे हैं। एतदो वेति, जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात यह शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा मानता है। यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा भी मान लेता है और यह शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है। इस श्लोक की पूर्वाधर्म में शरीर को इदम पद से कहा है और उत्तराधर्म में शरीर को एतत् पद से कहा गया है। ये दोनों ही पद नज़दीक के वाचक हैं। इदम की अपेक्षा एतत् पद अत्यंत नज़दीक का वाचक है। यहाँ इदम पद उंगली निर्दिष्ट शरीर समुदाय का घोतक करता है और एतत् पद इस शरीर में मैंपन है, उस मैंपन का द्योतन करता है। तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्ये, जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सत्य असत्य के तत्व को जानने वालों को तत्वदर्शी कहा है, ऐसे ही यहाँ क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वालों को तद्विद्य कहा है। अक्षेत्र क्या है और अक्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिनको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि अक्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को विज्ञानी महापुरुष अक्षेत्रज्ञ कहते हैं। अगर यह जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा
नहीं रहेगी, ये परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।